सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। थोड़ी मर्यादा रखिए। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। ध्रुव राठी और ध्रुव राठी की वीडियो काफी वायरल है। इस वीडियो में बात करेंगे कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई है, जहां उन्होंने व्हाट्सएप माफिया को एक्सपोज किया, IT सेल को एक्सपोज किया, बीजेपी समर्थकों को एक्सपोज किया, गोदी मीडिया को एक्सपोज किया, फेक गुरुओं को एक्सपोज किया। लगभग 30 मिनट की ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर उन्होंने इतने टॉपिक उठा दिया है, इतने लोगों की पोल खोल दी, यानी इन्फ्लुएंसर्स की भी पोल खोल दी है। और किस तरीके से अनभक्तों की टोली में ये चल रहा है कि ध्रुव राठी जो है वो फेक व्यूज़ ला रहा है, जबकि उनको यही नहीं पता है कि फेक और रियल में फ़र्क क्या होता है। आज इस वीडियो में हम उनको सिखाएंगे कि फेक और रियल में क्या फ़र्क है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ अपने पॉइंट्स भी शेयर करूँगा जो ध्रुव राठी ने इस वीडियो में उठाए तो हैं, जो क्रोनोलॉजी समझाई है व्हाट्सएप की। उसके साथ साथ जो लोगों के ऊपर इंप्रेशन जाता है ना, कि गोदी मीडिया जिन टॉपिक्स को उठा के डिबेट करता है, जो इन्फ्लुएंसर्स है जिस मुद्दे पर वो बोलते हैं, वो टॉपिक्स पर जो वो बोल रहे हैं और जो वो टॉपिक्स पर नहीं बोल रहे हैं, उससे लोगों पर क्या इंप्रेशन जाता है, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि ध्रुव राठी की वीडियो कैसे बवाल मचा रही है, तूफान मच गया है। आपकी स्क्रीन पर अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो है वो लगभग 5 मिलियन से ज़्यादा, सामने जो दिख रहा है 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जा चुके हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लगभग 12-13 घंटे हुआ है। अब लाइक्स देखिए, लगभग 8 लाख लाइक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुव राठी के यूट्यूब एनालिटिक्स में अगर जाके देखेंगे तो ये वीडियो पर लगभग कम से कम 8 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जा चुके हैं। क्योंकि लाइक से समझ में आ जाता है, कमोबेश 10% के हिसाब से लाइक्स होती है वीडियोज़ पर, तो इस हिसाब से लगभग 8 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अभी तक जा चुके हैं। 24 घंटे भी नहीं हुए। अनभक्तों का जो ये कहना है कि भाई फेक व्यूज़ है, तो फेक और रियल में फ़र्क ये होता है कि फेक व्यूज़ में ज़्यादा लाइक्स नहीं होते, लाइक्स की मात्रा बहुत कम होती है, कमेंट्स की मात्रा बहुत कम होती है। व्यू ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि एड चले हैं भाई, लेकिन लाइक्स नहीं आएंगे और कमेंट्स नहीं आएंगे। कमेंट्स 1,20,000 कमेंट्स हैं, 8 लाख लाइक्स हैं और 5 मिलियन तो यही दिखा रहा है। तो खैर, ये तो फैक्ट चेक था जो अनभक्त चला रहे थे, मुझे लगा ज़रूरी है बताना। अब कई लोग जो है वो सोशल मीडिया की खबरों पर ये कहते हैं बहुत टॉक्सिक है, बहुत बुराइयां फैलने लगी हैं सोशल मीडिया की खबरों की वजह से। क्या क्या लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन मेरी नज़र में सोशल मीडिया की वजह से एक काम ज़रूर अच्छा हुआ है, वो ये है कि लोगों की मानसिकता पता चली है। वो अपना नाम भले फेक डालते हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेक अकाउंट चला सकते हैं। DP फेक होगी, चेहरा नहीं है, यानी बिना चेहरे वाले लोग, और नाम भी फर्जी। वो जिस तरीके की विचारधारा, जिस तरीके की मानसिकता, जिस तरीके की सोच वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ रखते हैं, किसी कास्ट के लोगों के खिलाफ रखते हैं, किसी रंग रूप के लोगों के खिलाफ रखते हैं, किसी मुल्क के खिलाफ रखते हैं, इससे उनकी मानसिकता पता चलती है। और ये पता चलता है कि लोग भले से ही आपके सामने कितने अच्छे क्यों ना हो जाए, अंदर से कितने गलीज और गंदे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया है। हाँ, लोग ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से बाहर ज़रूर आने लगी है गंदगियाँ, लेकिन है तो इंसान के अंदर, आज नहीं कल तो दिखती। तो ये एक अच्छी पॉइंट मुझे लगा सोशल मीडिया की है। लेकिन अब बताते हैं कि ध्रुव राठी की वीडियो से क्या तहलका मच गया। अब जिस तरीके से भाजपा समर्थक ये कहते हैं भाई 500 में पेट्रोल ले लेंगे, 5,000 में सिलेंडर ले लेंगे। इन औरतों को देखिए, अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। अब देखिए, सोचने वाली यहाँ बात यह है कि जो ये बोल रहे हैं हो सकता है अफोर्ड कर सकते हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे खरीदेंगे इसे, वो कैसे हासिल करेंगे। और अगर हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी भी चरम पर है, नौकरियां नहीं है, तो वो जब अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो क्या करेंगे। आपको भी मालूम है वो क्या करेंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि इसका इतना बुरा असर भी पड़ सकता है महंगाई से, और वो इसके खिलाफ बोलना भी नहीं चाहते। आप स्कैम के खिलाफ कौन ही बोल रहा है, महंगाई के खिलाफ कौन ही बोल रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ कौन ही बोल रहा है, बोल भी नहीं रहा कोई। क्यों नहीं बोल रहा भाई? विपक्ष की क्या जिम्मेदारी, आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है वो, इसलिए क्योंकि हर तरफ यही चल रहा है कि कैसे जो है वो कुछ भी हो जाए, वोट तो बीजेपी को देंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। ध्रुव राठी ने इसको भी कवर करा और बीजेपी समर्थकों को एक्सपोज किया। अब मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में बताया था कि जो लक्ष्य है ना ध्रुव राठी का, वो ये है कि वो 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये 100 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे कैसे, तो उनका कहना यह है कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए अपने व्हाट्सएप में, यानी ध्रुव राठी का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो चाहते हैं उनके व्हाट्सएप में लोग ज्वाइन करें, वो वीडियो शेयर करेंगे, आपको बस उस वीडियो को फॉरवर्ड करना है। 100 लोगों को भी अगर आप कर देंगे
तो 100 करोड़ लोगों तक आराम से पहुंच जाएगा। तो उनका ये लक्ष्य है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग ग्राउंड पर ये काम कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में भी ये शेयर किया था कि लोग जो है वो सड़कों पर प्रोजेक्टर लगा करके लोगों को दिखा रहे हैं ध्रुव की वीडियो। तो एक तो ये काम चल रहा है, दूसरा लगातार ध्रुव वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है जिससे पूरी भक्त मंडली हिली हुई है, भाजपा समर्थक हिले हुए हैं, यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी हिला हुआ है। गोदी मीडिया के अमन चोपड़ा के बारे में ध्रुव का क्या कहना है सुनिए। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। सिर्फ उतना ही नहीं, सुधीर चौधरी के बारे में क्या कहना है वो भी सुनिए। देखो सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गुल्लू को पीछे छोड़ दिया, तो जी नहीं, गुल्लू भी है। थोड़ी मर्यादा रखिए। और ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा कि किसी इन्फ्लुएंसर को छोड़ा है ध्रुव ने, उनको भी पूरी तरीके से लपेट दिया। मुझे क्यों तोड़ा? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से लपेटा है काबिल तारीफ है। यानी 4 तरीके बताए हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम कैसे करती है। पहला तरीका आपके अंदर अहंकार डाल करके, आप देखिए इसको आप किसी मजहब से मत जोड़िएगा। ध्रुव राठी की वीडियो ना किसी एक कम्युनिटी या किसी एक धर्म के खिलाफ बोलने वाली वीडियो नहीं है। इसको ऐसे मत देखिएगा कि ये IT जेल वाले सिर्फ हिंदू ही है। बात वो नहीं है। बात यह है कि हर मजहब के अंदर इस तरीके की बातें चलती है और ये एक मैनिपुलेशन है। इसे समझना है कि आपके ऊपर कैसे काम कर रहा है। आज तो व्हाट्सएप है, पहले तो व्हाट्सएप नहीं थी। पहले क्या थी? पहले लोग थे, लोग करते थे इस काम को। आपने सुने होंगी धर्म में पुरानी कथाएं, पुरानी कहानियां, हदीस है, उसमें आपको पता चले होगा किस तरीके से जो राजा होता है, राजा की जो प्रजा होती है, राजा के जो करीबी होते हैं, प्रजा के अंदर कैसे जासूस छोड़ देते हैं, फिर कैसे वसवसे छोड़ते हैं, किस तरीके से बातें फैलाते हैं। इस तरीके का व्हाट्सएप आज है। आज आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन तक बातें पहुंच रही हैं। तो इस तरीके का कंट्रोल्ड जो सिस्टम है वो किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसके 4 तरीके बताएं। आपके अंदर अहंकार डाल के, अब ये अहंकार हर टाइप का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। यानी अहंकार की तो इंसान को शायद नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं हो, पैदा ही होता है तो वो बड़ा होते होते तक तो वो भी बड़ा हो जाता है अहंकार उसका। अब अहंकार कैसे होता है? भाई फला चीज़ पढ़ के पैदा हुए हो, फला घर में पैदा हुए हो, फला रिलीजन में पैदा हुए हो, फला कास्ट में पैदा हुए हो, फला रंग के पैदा हुए हो, किसी भी तरीके का अहंकार आप में डाला जा सकता है, वो आपके अंदर डाल दिया जाएगा। दूसरा, आपको बताया जाएगा कैसे ये जो चीज़ें आपकी हैं आपके लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि आप तो स्पेशल हैं, क्योंकि आप इनके साथ पैदा हुए हैं, फला धर्म में हुए हैं, फला कास्ट में हुए हैं, फला रूप रंग में हुए हैं। अब आपके अंदर दूसरा फेस क्या है? डर डाला जाए। ये डर क्या चीज़ का होगा? भाई डर इस चीज़ का होगा कि ये जो चीज़ आपको स्पेशल मिली है, लोग इसके दुश्मन हैं, कहीं आपसे छीन ना लें। अब इससे बचा कैसे जाएगा? तो किसी एक मसीहा को लाके रख दिया जाएगा, ये आपको बचा सकते हैं। तो 4 पॉइंट है मैनिपुलेट करने के। इस तरीके का व्हाट्सएप काम करता है, पहले भी होता था, आज व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है। तो ध्रुव ने इसका भी क्रोनोलॉजी समझाए, एक्सपोज कर दिया पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ध्रुव राठी बहुत डीप जाकर के इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो अपने ट्विटर पर ये शेयर कर रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप माफिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना है। अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्रुव राठी की वीडियो तो काबिल तारीफ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने बेहद ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। अब मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए, एक इन्फ्लुएंसर है, राइट विंग इन्फ्लुएंसर है, इनकी तरफ से एक वीडियो शेयर की गई जिसके अंदर एक पाकिस्तानी लड़की रो रही है और वो बता रही है कैसे उसके पिता ने अपनी ही बेटियों के साथ रेप करा और प्रेग्नेंट कर दिया। अब जहाँ तक की अपडेट आ रही है, ये पाकिस्तान की खबर है और वहाँ ऐसा हुआ भी है, एक बाप ने अपनी बच्चियों का बलात्कार किया। तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर तो है, लेकिन यहाँ क्यों चलाई जा रही है? यहाँ इसलिए चलाई जा रही है ताकि एक खबर को छुपाया जा सके। वो कौन सी खबर है? ये आपकी स्क्रीन पर मैंने 2 दिन पहले भी ये खबर शेयर करी थी, बताया था गाजियाबाद की खबर है कि किस तरीके से एक पिता अपनी बेटी का रेप कर रहा था। जी हाँ, और लगातार 3 से 4 साल से कर रहा था। प्रेग्नेंट हुई, अबॉर्शन कराया, फिर हो गई, लड़की वहाँ से भाग गई, घर वालों को पता था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। लड़की स्टेशन पर सोई जिस दिन भागी, उसके बाद कोर्ट चली गई, FIR करवाई, पुलिस ने फिर कार्रवाई करी, ये खबर आई थी। लेकिन इसके खिलाफ ये खबर चलाई जा रही है कि कैसे पाकिस्तान में एक मुसलमान बाप ने अपनी बेटियों का रेप कर दिया। अब देखिए, दोनों खबर जो है ना, खुदा के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक ना एक ही है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बर्बरता हुई है, पाप किया है, गलत है, ईश्वर की नज़र में ही है। लेकिन अनभक्तों की नज़र में क्या है? किसी रिलीजन के या किसी पार्टी के समर्थकों की नज़र में क्या है? भाई यह हिंदू है या मुस्लिम है,
ये हिंदू ने किया है, ये मुसलमान ने किया है, ये है। अब सवाल मेरा एक ही है कि जो लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का जो नैरेटिव है ना वो ऐसा ही है। आप देखते होंगे गोदी मीडिया पर जिस तरीके से ये आरोप लगता है कि भैया वो तो जहाँ हिंदू मुसलमान हो वो खबर दिखा देंगे, लेकिन बाकी पॉइंट्स की खबरें नहीं दिखाएंगे। जहाँ कुछ हिंदू कर देगा ना मुसलमान के साथ वो नहीं दिखाएंगे, जहाँ कुछ हिंदू हिंदू के साथ कर देगा ना तो वो भी नहीं दिखाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा तो शायद दिखा देंगे, लेकिन जो ऐसे मुद्दे हो जाते हैं ना वो छुपा दिए जाते हैं। लेकिन अगर मुसलमान ने कुछ कर दिया ना हिंदुओं के साथ तो वो ठीक दिखा देंगे। हिंदू मुसलमान के साथ कुछ कर देगा तो उसको थोड़ा ढांक देंगे। इन्फ्लुएंसर का भी वही हाल है, गोदी मीडिया की भी वही हाल है, ये सारा हाल है। आपको भी मालूम है कि कैसे ये सब नैरेटिव है, हम भी इस पर बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। अब इसका जो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसको भी समझिए। इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मालूम है आपको? इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बीजेपी समर्थक हैं, जो मीडिया समर्थक हैं, इन्फ्लुएंसर समर्थक हैं, उनको क्या लगता है? वो ये सोचते हैं अरे वाह हमारे खिलाफ खबर नहीं दिखाई, हमें बचा लिया। हमारे बारे में बुरा नहीं दिखाया, हमें बचा लिया। हमारे बारे में जो गलत चल रहा था, हिंदू मजहब के बारे में, हिंदू कम्युनिटी के बारे में, हिंदू लोगों के खिलाफ जो खबर चल रही थी, ये लोग दिखा देते हैं। एंटी नेशनल मुसलमान दिखा देते हैं। उनको तो प्रॉब्लम ही है ना हमसे, है ना। और देखो कितने अच्छे हैं मीडिया वाले, तो सही करते हैं। बदनामी नहीं हो रही है हिंदू धर्म की कि भाई हिंदू के खिलाफ कोई खबर चलेगी तो बुरा नहीं है। तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है कि जब मीडिया ऐसी खबरों को छुपा लेता है जिसके अंदर हिंदू कोई आरोपी होता है तो हिंदुओं को लगता है हमें बचाया जा रहा है। अब देखिए इसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि क्योंकि वो मामला आपके साथ नहीं हुआ है इसलिए आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोदी मीडिया ने छुपा लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, इन्फ्लुएंसर नहीं दिखा रहे तो भाई बचा तो रहे हिंदुओं को, लेकिन वो इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि वो आपके साथ नहीं हो रहा। किसी के साथ तो हो रहा है, वो छुपा ले रहे हैं। आपके साथ खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, कल को कुछ ऐसा हो गया, आपके लिए कौन बोलेगा? अब जो लोग आज बोल रहे हैं वो तो बुरे लग रहे हैं, कल क्या करेंगे? कल तो कोई खड़ा ही नहीं होगा बोलने के लिए। सवाल ये है कि बुराइयों के खिलाफ बोलने वालों को जो बुरा समझा जा रहा है ना वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा है इससे कोई कम्युनिटी, कोई रिलीजन वाले कुछ लोग डिफेम हो रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई है इस बात में? बुराइयों के खिलाफ ही तो बोला जा रहा है, और जो कौम बुराइयों के खिलाफ ही नहीं खड़ी हो सकती उस कौम का क्या लेना देना रिलीजन से? सवाल तो यह है कि बुरा कोई भी करे, बुरा तो बुरा है। दूसरा पॉइंट यह है कि किन शर्तों पर यह हो रहा है, दूसरे को बुरा बना करके हो रहा है। भाई अपनी गलती छुपानी है तो दूसरे की बता दो, अपनी गलती छुप गई, हमारी बात ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? अपने समाज में सुधार नहीं लाना और दूसरे की परवाह इतनी क्यों हो रही है? यानी पाकिस्तान में रहने वाले, मैं ये नहीं कह रहा जो वहाँ हुआ सही हुआ, वहाँ वो भी गलत ही है, लेकिन किस तरीके से उसको छुपा दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर महंगाई है तो क्या हुआ, पाकिस्तान में तो आटा 100 रुपये किलो है। अरे ये जो पॉइंट उठा दिए जाते हैं ना, इससे समझ में आता है कि आपको बार बार ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ बुरा हो रहा है तो आपके साथ तो उतना बुरा नहीं हो रहा है, तो आप शांत रहें, आप टेंशन फ्री रहें। तो ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो इम्प्रेशन बनाया जा रहा है जहन के अंदर, ये जो आपको बचाने की जो बातें हो रही हैं, आपको लग रहा है कि भाई हमारे खिलाफ नहीं चल रही खबर तो अच्छा है। ऐसा नहीं है। समाज के अंदर सुधार के लिए ज़रूरी जो लोग बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो कल को आपके लिए भी कौन बोलेगा? अगर ये लोग ख़त्म कर दिए जाएँ, इनको रोक दिया जाए बोलने से, आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। आज आपको लग रहा है प्रॉब्लम नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है किसी भी मुद्दे पर, और ऐसा हुआ भी है। ये कोई मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग थे जो एक पार्टी को सपोर्ट करते थे, उनके साथ कुछ गलत हो गया, फिर वो बुराइयां करने लगे, फिर उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ तो वो गाली गलौज कर रहे थे सबके साथ। आज उनको महसूस हुआ कि हमने जो किया गलत किया, हमें ऐसा दायरा अपनाना चाहिए था जहाँ तारीफ होनी चाहिए वहाँ तारीफ, जहाँ बुराई होनी चाहिए वो बुराई भी करनी चाहिए थी। बुराइयों को भी जस्टिफाई करने लग गए थे। जब उनके ऊपर आ गई तो फिर वो बेसहारा दिखे। खैर तो जो पॉइंट था वो समझाने का जो मकसद है वो यही है कि ये जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत डीप रूटेड है, जहन के अंदर तक घुसा हुआ बैठा हुआ है, और इसे समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई हमारे खिलाफ बोलता भी है, हमारे बुराइयों के खिलाफ बोलता है, तो वो बुरा नहीं है, सुधार चाहता है। ये समझना ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ एक कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों के लिए नहीं है, और ये हर कम्युनिटी, ये हर रिलीजन के लोगों के लिए है, समझने के लिए कि बुराइयों के खिलाफ हमें सुनना ज़रूरी है, उनमें सुधार करना ज़रूरी है। बुरा बोल इसीलिए रहा है ताकि सुधार हो, और कोई मकसद नहीं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय से कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।